नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका प्रभाकर एकेडमी में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डिस्कस मैं कर रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन में हूबहू पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसके पहले हमने 70 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप उसको देखे नहीं हैं तो प्रभाकर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस पर जाकर के देख सकते हैं जिस पे लिखा गया है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं। इसको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, ये मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ओके दोस्तों, 71 क्या दिया गया है कि दिया है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि इनसे क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन की मांग को। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि इस वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को कमजोर कर रही थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में कार्यवाही का सहारा लिया। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की जब चलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी क्या है कि मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके पहले जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो तीनों स्टेटमेंट जो तो सही थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वन उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुस्लिमों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1975 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी, मांग को जो कमजोर कर सकती थी। नेक्स्ट क्या है, 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया। 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। क्या हो गए, दंगे शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, क्या दिया हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी 23 मार्च 1940, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा गया था 1940 को। ओके दोस्तों, ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 73 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि 1915 में क्या, 1915 में होम रूल लीग
किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जीएस खारपड़े, ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था और होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के से प्रभावित था और होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में होम रूल की स्थापना की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? क्या मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1939, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1940 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75 का क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पूना। क्या राइट ऑप्शन ए पूना हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की तथा इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। क्या आंदोलन का सामान्य उद्देश्य क्या था? कि स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो है अब क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्या है क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1930 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। क्या जड़ से उखाड़ फेंकेंगे अपने देश में जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसको। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार मोहन सिंह भाखना थे। क्या सरदार सोहन सिंह भाखना जो अध्यक्ष संस्थापक थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, ध्यान से इसको डिस्कस करेंगे। क्या है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? क्या किसने 1913 में एक अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो ऑप्शन ए सचिन नाथ सान्याल, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन सी रघुवीर सिंह, ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या सचिन नाथ सान्याल। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन है कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिन नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति की एक भूमिगत विशिष्ट ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति, इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को
प्रमथनाथ मित्रा तथा वरिंद्रनाथ घोष की ने कलकत्ता में की थी। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में की थी। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 70 ये है कि गदर पार्टी से प्रभावित, क्या गदर पार्टी से प्रभावित होकर के चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया है? तो ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी वैंकूवर, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। राइट ऑप्शन सिंगापुर में हो जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया। गदर पार्टी का गठन 1930 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट 79 क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ डिस्कस करते हैं। 79 क्या दिया है कि मुजफ्फरपुर, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? किस वर्ष? ऑप्शन ए 906, ऑप्शन बी है 907, ऑप्शन सी 908, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 908, 1908 में हो जाएगा राइट ऑप्शन। आइए डिस्कस करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने अंजाम दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन किया था? तो ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी PM बापट, ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। क्या? विनायक दामोदर सावरकर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे, और इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर के वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। दाता भी है कि विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1819 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की भी शुरुआत की थी। मित्र मेला पूछा जाता है कि कहाँ पे की गई थी, तो नासिक में की गई थी, शुरुआत की गई थी, और जो आगे चल करके अभिनव भारत, मित्र मेला ही अब अभिनव भारत के नाम से जाने जाने लगा, स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर तथा वर्ष 19 सावरकर ब्रिटेन जाकर के इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे, तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वार, क्या? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदू कौन है प्रमुख है, ये पुस्तकें प्रमुख हैं। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 81 किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ऑप्शन ए नासिक षड्यंत्र, ऑप्शन बी कानपुर षड्यंत्र, ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ षड्यंत्र मामला। क्या? मेरठ षड्यंत्र मामला। ओके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा कि मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट्स, बेन ब्रैंड के केस्टर हचिनसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगड़ा आदि ने पैरवी की थी। ओके दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी क्या मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई जो है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1922। क्या? 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन है कि असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 कुशल पुलिसकर्मी को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। ओके दोस्तों, इसलिए असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया था, नॉन कोऑपरेशन जो आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। ऑप्शन ए राजस्व में कमी, ऑप्शन बी बेगार का उन्मूलन, ऑप्शन सी वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक मांग थी, एक से अधिक मांग थी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन क्या है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारी का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्या होगा, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से रहेंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार, जो ने खुदाई खिदमतगार जो है इसका स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार ने। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन क्या है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एवं एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। क्या, अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। क्या, 1929 में की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932, ऑप्शन बी 24 सितंबर 1930, ऑप्शन सी 26 सितंबर 1930, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 24 सितंबर 1932, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखें डिस्क्रिप्शन को कि पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर, सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता BR अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 86 कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी। तो ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन, कराची कांग्रेस, ऑप्शन डी जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। क्या, गांधी इरविन समझौता। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे।
कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके सबको रिहा जाए। क्या, जो हिंसा के आरोपी हैं उनको छोड़ करके सबको रिहा किया जाए और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और नेक्स्ट क्या है कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। आप नेक्स्ट क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, रियासतों के साथ संघ का निर्माण। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा जेल में समझौता किया गया था। इस तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर के 148 कर दी गई थी। कितना, 148 कर दी गई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे का रहेगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1888 क्या दिया हुआ है कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। ऑप्शन ए 7 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव और ऑप्शन ई क्या है, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि बंबई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया था और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसी समय को करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था, इसी समय को करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 89। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 89, इसको ध्यान से देखिएगा कि आजाद दस्ता की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी ज्वाला प्रसाद, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, जो कहां से थे, बिहार से रिलेटेड थे। जयप्रकाश नारायण राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए इसको डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी और सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस एवं आईएनए से रिलेटेड क्वेश्चन रहे। किससे, आईएनए से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन थे। अब ऑप्शन क्या है इसका, तो इसका ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मोहन सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहन सिंह भाखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन सिंह भाखना ने आईएनए की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। क्या, सिंगापुर में की थी। अब नेक्स्ट 91 क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं थी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि पंजाब के प्रमुख
क्या पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाखड़ा के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। क्या गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी का प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली थी, जो प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरुमुखी में छपने लगी। इसके संपादक रामचंद्र पेशवरी थे। दातव्य है कि इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखड़ा भी थे। अब इसके अन्य सक्रिय सदस्य करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले और हरिनाम सिंह, मौलवी बकरतुल्ला, सोहनलाल पाठक, पंडित काशीराम आदि थे। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ओके दोस्तों, तो ध्यान से इसको समझिएगा। क्या है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। क्या कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ऑप्शन ए डफरिन, ऑप्शन बी मिंटो, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। क्या है ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्जन। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कर्जन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो है उसको ध्यान से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल 1899-1905 तक रहा है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए स्ट्रैची कमीशन, ऑप्शन बी शस्त्र अधिनियम, ऑप्शन सी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन, लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने के लिए अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। क्या यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था और लॉर्ड लिटन के समय वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। क्या अकाल आयोग का गठन किया गया था और 1878 में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ऑप्शन ए 5 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 25 अगस्त को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके दोस्तों, आइए डिस्कशन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा। डिस्कशन है कि अगर अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। क्या पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसको विविध के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो ऑप्शन ए जो है कि लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा।
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा। क्या है कि मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट में नगर में पर भारतीय झंडा फहराया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। क्या? भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति के जननी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के प्रथम अनाधिकारित दूत बने? तो ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। ओके दोस्तों, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही साथ उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। क्या? पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। किससे? इसी एक्ट द्वारा बर्मा म्यांमार को अलग कर दिया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, उसके पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया कैसे? ऑप्शन ए कांग्रेस की उदारवादी के कारण, ऑप्शन बी भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, ऑप्शन सी बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन बांटो और राज करो की नीति के कारण। ओके दोस्तों, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया और मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया हुआ है कि 1836 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले भारतीयों में से प्रथम कौन थे? तो ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन सी सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। क्या था? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। क्या? सिविल सर्विसेज में 30 सालों तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्या? क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर 100। शिष्य समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन ए एम जी रानाडे, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन
सी GH देशमुख, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कि GH देशमुख। क्या राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी GH देशमुख। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन यह है कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। ओके दोस्तों, तो नमस्कार।